ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण षष्ठम स्कंद का 17वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में भगवती की कृपा से भार्गव ब्राह्मणी की जंघा से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति होती है वंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति की कथा को बड़ा स्पष्ट किया गया है वंशियों ने जब रघुवंशी नारियों को बहुत पीड़ित करने लगी तो वे महिलाएं बेचारे हिमालय पर्वत पर चली गईं। वहाँ नदी की तट पर गौरी की मृणमयी प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए अपना उपासना आराधना करने लगी और माता के चरणों में ये समर्पित की, हे मातेश्वरी, जब तक मेरा निश्चय पूरा नहीं होगा तब तक मैं ये तपस्या करती रहूंगी, अपने मरणासन्न स्थिति तक यह तपस्या करूंगी। संजोग की बात थी, उस नदी के तट पर माता की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करके पूजा करती हैं। माँ प्रसन्न होकर के स्वप्न में भगवती जगदम्बा आ करके वहाँ जो तपस्या करने वाली महिलाएं हैं उनमें महिलाओं से कहती हैं तो उनमें से एक स्त्री के जंघे से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंश भूत वही शक्ति मान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। पुनः मां अंतर्धान हो गई। मित्रों, इसको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्लोकों से भी थोड़ा संकेत करना चाहूँगा। कथम तास्य स्त्रियः सर्वाः भूषणानां दुख सागरात् मुक्ता वंश पुनस्तेषां ब्राह्मणानां स्त्रियो अभवत्। है किं कृतं कार्यं हत्वा तान् ब्रह्मणानपि क्षत्रिय लोभ संयुक्तैः पापाचारैः वदास्वतत। भृगुपल्यो यदा राजन् हिमवन्तं गिरिं गतः वैत्रस्ता विभग्नाशाहैः पीडिता भृशं गौरीं तत्र तुम संस्थाप्य मृण्मयी सरित तटे। जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि गौरी नदी के तट पर गौरी माता की प्रतिष्ठा करके मृण्मयी माता का स्थापना करके वही ये ब्राह्मणों की महिलाएं पूजन अर्चन करने लगी। उपोषणं पराचक्रु निश्चयं मरणं प्रति स्वप्ने गत्वा तदा देवी प्रातां प्रमोद उत्तमा युष्मासु मध्ये कस्याचित् भविता चोरुज पुमां दधार चरुणेन केन गर्भसाकुलवृद्धे पालयन् परादृष्टा क्षत्रियैः ब्राह्मणैः यदा। जब इन है क्षत्रियों ने व्याकुल तथा तेज युक्त होता क्या है कि कुछ ही दिन के बाद माता जब अंतर ध्यान हो जाती हैं, एक महिला के जंघे से एक ऐसा पुत्र पैदा होता है जो बड़ा ही तेजस्वी दिखाई देता है। पता लगा है वंशी जो भृगवंशी ब्राह्मणियों को खोज रहे थे, वहाँ आते ही देखा तो एक संतान, और वह संतान जब इनको देखा तो जो जो देखते गए सब अंधे होते चले गए, सब रोने लगे। रोते गाते हुए क्षत्रिय है भृगुकुल की नारियों के पास जा करके और उनसे प्रार्थना करते हैं। स्वप्न में भगवती आकर के सब कह चुकी थी और इस तरीके से
इतना दयनीय स्थिति देख करके आश्रयहीन क्षत्रियों से पीड़ित होने के कारण क्रंदन करती हुई सिंह के द्वार पकड़ी गई गर्भवती हिरणी के समान प्रतीत होने वाली आंसू भरे नेत्रों वाली तथा घर घर थर थर कांपने वाली माता रुदन सुनकर यह सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर के अपने तेज से क्षत्रियों के नेत्र ज्योति को समाप्त कर डाला। क्या प्रभु की कृपा थी माता जी की। गर्भस्थ रक्षणार्थम चा सा चुक्रोशा अति भयातुता रुदंती मातरम दृष्ट्वा दीना प्राण विवर्जिता। एक गर्भस्थ बालक जो है ये स्थिति करता है और उनको देखने से ये सब अंधे हो जाते हैं। दर्शनात् बालक स्यासु सर्वे जाता विलोचना, सब क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। बभ्रू मुर्गीरिदुषेव जन्धाता क्षत्रियाः चिन्तितं मनसा सर्वैः किम् एतद् साम्प्रतम् सर्वे चक्षुविहीना यज्जाता स्म बालदर्शनात् ब्रह्मणास्तु प्रभावो वयम सती व्रत बलम महत। जो भी उसको है वंश का देखता था वो सब अंधे हो जाते थे। अंत में परेशान हो गए सब। ब्राह्मणी शरणम जगमुः हयागत चेतसम प्रणेमुस्ताम भयस्त्रस्ताम कृतांजलि पुटाश्चते। कहते हैं अरे माता हम सब आपके सेवक हैं, अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे रंभोरु आप बुद्धि वाले एवं क्षत्रियों के अपराध किया है। हे तनवंगी इसीलिए आपको देखते ही हम सब चक्षुविहीन हो गए। हे भामिनी जन्म से अंधे व्यक्ति भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं है। आपका तप तथा पराक्रम अद्भुत है, हम पाप परायण कर ही क्या सकते हैं। हे माँ मानदे हम आपकी शरण में हैं, हमें नेत्र दीजिए। यह है वंश के सारे जो हैं सदस्य कर रहे हैं, क्योंकि नेत्र ज्योति के विहीन हो जाना मृत्यु से भी कठिन है। आप कर्म से रहित हो करके हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो गए। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किया है आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मण के साथ हमें वैरभाव नहीं रखना है। आप पुत्रवती होवे हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी आप कृपा करें, हम लोगों तक अभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे, कदाप नहीं रखेंगे। अनेक सफाई देते हैं कि माते अब हम आपसे बैर नहीं रखेंगे। चक्षुंसी तेन जुस्माकम तम स्तंभितानि रुषावता स्वबंधूनि नियंतान ज्ञात्वा गर्भस्था नापि क्षत्रियः। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ, अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ। महिलाएं कहती हैं कि हम आप पर नहीं कुपित हैं, क्षत्रियों को आश्वस्त कर देना चाहती हैं। हे क्षत्रियों आप लोग निश्चित रूप से जान लें, मैंने आप सबको दृष्टि का हरण नहीं किया है। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। जब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ आप सुनिए। मेरी जंघा से उत्पन्न यह भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षत्रियों के द्वारा अपने बांधों और यहाँ तक कि गर्भ स्थित बालक का भी वध किए जाने की बात जान करके कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र को स्तंभित कर दिया है। इसको सुन करके तो ये सब परेशान हो गए। भृगुवंशी की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का बड़े सज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब यह अपने पितृजनों के वध से अत्यंत कुपित होकर के आप लोगों का संहार करना चाहता है।
भगवत्या प्रसादेन जातो अयं मम बालकः तेजसा यस्य दिव्येन चक्षुंसि मुस्तानि वह तस्माद् और्यं सुतं मे अद्य वाचध्वं विना अन्विता प्रणिपातेन तुष्टो असौ दृष्टि वह प्रति मोक्षयति। अतएव आप लोग इसी समय मेरी जंघा से उत्पन्न इस बालक से विमलता पूर्वक जाकर याचना कीजिए। चरण में गिरने की से प्रसन्न होकर यह बालक आप लोगों को नेत्र ज्योति दे देगा। पहुँचते हैं, जाते हैं सब। तत्सुत्वा वचनम तस्या हया तुष्टु ऊस्तम प्रोणमु विनयोपेता ऊर्जुम मुनिसत्तमा स संतुष्टो बभूवाथ तानुवाच विचक्षुष गच्छध्वं स्वगृहान् भूपा ममाख्यान कृतम बध। पहुँचते हैं, जाकर उस ब्राह्मणी का वचन सुन करके हयों ने अपने जंघों से उत्पन्न बालक रूप मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और वे बिना से युक्त होकर के उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उस बालक ने नेत्र विहीन क्षत्रियों ने कहा उससे, राजाओं अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिए हैं वे अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की भांति सुखपूर्वक चले गए और क्षत्रिय भी अब क्रोध रहित हो करके सुखपूर्वक अपने अपने घरों में चले गए। अब समझ लें, उस बालक के का पूजन अर्चन करने से वो बालक प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न होकर के बालक ने उन नेत्रहीन क्षत्रियों से कहा, हे राजाओं अब तुम लोग मेरा कहीं हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ, सारी चीजें सब ठीक ठाक हो जाएंगी। इस प्रकार उनके कहने पर उन हयवंशी क्षत्रियों को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे पूर्व से उत्पन्न उस बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। हे राजन, यह ब्राह्मण भी उन तेजस्वी तथा अलौकिक बालकों को लेकर अपने आश्रम चली गई और वही ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर के आश्रम में आती है, सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करती है। हे राजन, इस प्रकार भृगुवंश के विनाश तथा लोभ के वशीभूत है क्षत्रियों ने जो पाप कर्म किया था उसके विषय में आपको बताया गया। अब क्या होता है, आगे की कथा देखिए। इस लोक में परलोक में दुख देने वाला ये लोभ ही होता है। लोभस्य पाप मूलम है और संशयग्रस्त करता है। इस विषय में आपसे कुछ पूछना है। क्षत्रिय राजकुमार इस जगत में है नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए, इस बात को मैं बताना चाहूँगा। यदु से यादव हुए, भरत से भारत हुए, उसी प्रकार क्या इन क्षत्रियों में वंश में है नामधारी कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ है? ये करुणानिधान उन है क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, आज मैं कर्म से उनका यह नाम पड़ा, इसको स्पष्ट सुनाना चाहता हूँ। बच्चों, मेरे मित्रों, अस्मिंश्चित् समय भूप सूर्यपुत्र सुशोभन रेवंती इति च विख्याता रूपवानम मित प्रभा। अब हयवंश की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी तथा पापनाशनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको सुना रहा हूँ। इसी समय अत्यंत सुंदर रूपवान अपरिमित तेजवान सूर्यपुत्र रेवंत नाम से विख्यात थे। अपने मनोहर अश्व रत्न ऊंचे श्रवा पर आरूढ़ होकर के चले आ रहे थे। संजोग की बात थी, लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ गई। समुद्र से प्रादुर्भूत अपने भाई
अलौकिक उच्च श्रवा घोड़े को देखकर वे महान विस्मय में पड़ गई और उनके रूप को स्थिर नेत्रों से देखने लगी। क्योंकि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी और उच्च श्रवा जो था ये दोनों मंथन के पश्चात मिले थे। तो माता ने देख करके अपने भाई को बड़ी प्रसन्न हुई और सूर्य का पुत्र रेवती अत्यंत सुंदर था, उसको भी देख रही थी। इधर विष्णु भगवान बार बार चिल्लाने पर भगवान विष्णु ने इनको शाप दे दिया है। प्रेक्षामात तथा लक्ष्मी तच्चित दैव योगतः नो वाचम वचनम किम चिंत चिंत पृष्ठासी च पुनः पुनः। उसमें घोड़े को एक टक देखते रहने से दैवसात उसी में चिंता योग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी नहीं कुछ कह सकी। स्थिति विपरीत हो गई। स्थिति यहाँ तक हो गई तुम हयम मत समीपस्था समीक्ष यदि मोहिता बड़वा भव बामोरु मर्तलोके अति दारुणो। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है उसी प्रकार हे कल्याणी भगवान विष्णु जी कहते हैं तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक अश्व को देख करके मोहित हो गई हो तो हे बामोरु तुम अत्यंत दारुण मर्तलोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करो। भगवान विष्णु ने शाप दे दिया, तुम हयम शाप दे दिया। सुंदर मुस्काने वाली लक्ष्मी जी दुविधा में बैठ गई। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सत्र षष्ठम स्कंधे हयाम नाम उत्पत्ति प्रसंगे रमा विष्णु संवाद वर्णम नाम सप्त प्राणात्यक्षामि गोविंद पश्यतो अद्य तवाग्रतः कथम जीवेत हीना विरहानलतापिता प्रसादम कुरु देवेश शापात् अस्मान् सुदा आरुणात् कदा युक्ता समीपम। कौन से कहने लगी, क्या कहती है, देवदेव जगन्नाथ करुणाकर केशव स्वल्पे अपराधे गोविंद कस्मात् छापम ददासी में। हे प्रभु आप करुणाकर है, केशव है, आपने हे गोविंद आप एक छो प्राणात्यक्षामि गोविंद पश्यतो अद्य तवाग्रतः कथम जीवेत हीना विरहानलतापिता प्रसादम कुरु देवेश शापात् अस्मान् सुदा आरुणात् कदा युक्ता समीपम। कौन से कहने लगी, क्या कहती है, देवदेव जगन्नाथ करुणाकर केशव स्वल्पे अपराधे गोविंद कस्मात् छापम ददासी में। हे प्रभु आप करुणाकर है, केशव है, आपने हे गोविंद आप एक छो प्राणात्यक्षामि गोविंद पश्यतो अद्य तवाग्रतः कथम जीवेत हीना विरहानलतापिता प्रसादम कुरु देवेश शापात् अस्मान् सुदा आरुणात् कदा युक्ता समीपम। कौन से कहने लगी, क्या कहती है, देवदेव जगन्नाथ करुणाकर केशव स्वल्पे अपराधे गोविंद कस्मात् छापम ददासी में। हे प्रभु आप करुणाकर है, केशव है, आपने हे गोविंद आप एक छो श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सत्र षष्ठम स्कंधे हयाम नाम उत्पत्ति प्रसंगे रमा विष्णु संवाद वर्णम नाम सप्त